आपको ये तर्क पसंद आएगा। प्रधानमंत्री जी की एक बात को मैं हर जगह पर जहां भी मैं जाता हूं दोहराता हूं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री का। जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पान खाकर सड़क पे थूकने वालों को, रिपीट कर रहा हूं चौरसिया जी, पान खाकर सड़क पे थूकने वालों को जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है। तो अब मुझे बताइए दीपक जी, जो लोग ब्रिजभूषण जैसे लोगों को पार्लियामेंट में शरण देते हैं, जो लोग बाबा राम रहीम की मदद से इलेक्शन जीतते हैं उसको पैरोल पे छुटाकर, क्या उनको जय श्री राम बोलने का हक है? जो लोग एमएलए को पैसों से खरीदते हैं, जो लोग हमारी लोकतंत्र को ताक पर रख के हमारे संविधान को बेचते हैं, क्या वो बीजेपी वालों को जय श्री राम बोलने का हक है? सरकारें खरीदते हैं, ये एमएलए का खरीद फरोख्त करते हैं, उन लोगों को कम से कम जय श्री राम या मंदिर के आस। चलिए शिवम त्यागी को नहीं है, शिवम त्यागी को नहीं है, आप जय श्री राम बोल दीजिए। आज क्या बात है? कितनी बार मैंने आपके चैनल पे जय श्री राम कहा है, कितनी बार और हमसे बुलवाएंगे, लेकिन कभी आपकी हिम्मत नहीं है कि गोडसे को मुर्दाबाद कह के दिखवाइए आप। ठीक है, कहाँ आ जाते हैं हर बात पे। लेकिन चलिए श्रीराज बोला था बड़ी अच्छी बात बोलूंगा, मुझे लगा था आज कुछ नया निकाल कर लाए होंगे, आज तो शायद उनके पास कुछ बेहतर होगा, लेकिन वही जो रटी रटाई स्क्रिप्ट है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि राहुल से बेहतर तो अतिकुर निकल आए। वो कम से कम ये कहते तो कहें कि हम जय श्री राम कहने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात यह है कि संस्कृति से भागकर कहीं नहीं जा सकते आप लोग, और आप क्या कोई भी नहीं जा सकता। ये कहते थे ना लगातार, अभी पिछले दिनों आपने देखा था, हमने तो मंदिर का ताला खुलवाया था, हमने तो ये करवाया था, हमने तो वो करवाया था। जय श्री राम सबके हैं, समझ में आ गया जय श्री राम किसके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके हैं। लेकिन कुछ लोग इसी देश में जो है रावण रूपी भी हैं, जो लगातार उसका विरोध करते रहे, और आज जब अंततः कोर्ट के बाद भी ये निर्णय आया है तो उसमें भी आप इसके साथ नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मेरा वक्त चल रहा है, मेरा वक्त चल रहा है, आपको गलत फहमी, आपके 90 सेकंड खत्म हो गए। वक्त नहीं चल रहा, वक्त तो सनातन का चल रहा है, आपका कहां वक्त चल रहा है? अब अगर आप सनातनी अपने आप को मानते हैं तो वक्त आपका भी चल रहा है। चलेगा, इंसानियत का वक्त भी कभी चलेगा। इंसानियत कह लो, सनातन कह लो, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप महिलाओं की इज्जत को रोनते चले जाओगे? बिल्किस बानो, आज के दिन ऐसा नहीं, आज के दिन ऐसा नहीं। जब आपके लिए शुभ दिन होता है तो हम उसमें काले टीके की तरह काम नहीं करते ना। आज भी आप भी अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बगल में छुरी है, आप बगल में छुरी और मुंह में राम लेके। बगल में छुरी होती तो 500 साल थोड़ी ना इंतजार करते। बगल में छुरी होती तो कोर्ट का इंतजार थोड़ी ना करते। बगल में छुरी होती तो चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहते 80% होने के बाद। बगल में छुरी होती तो इस तरह की चीजें ना होती। बगल में छुरियां जहां जहां रही है वहां पर जो भी कोई धार्मिक स्तर पर ज्यादा रहा है उन्होंने अपने धार्मिक स्थल का स्थापना कर लिया। कीचड़ को खत्म कर दीजिए, ये सुनहरा मौका है, भारत के वासियों को एंजॉय करने दीजिए। हम सब इसका लाभ उठाना चाहते हैं। मैं तो आपको भी कह रहा हूं, आप भी आनंद लीजिए, जय श्री राम बोलिए और शांति से रहिए। क्यों रावण रूपी सेना के पीछे जाकर खड़े होना चाहते हैं? मत जाइए वहां कुछ नहीं है। तो ठीक है, चलिए एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, आप चाहते हैं ना इसका आनंद लिया जाए तो कहिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो इनका बायकॉट कर रही है, नहीं जा रही है, ये गलत कर रही है। इनको जय श्री राम कहने का हक नहीं है तो उनको जय श्री राम कहने का हक है। बीजेपी को स्टेज पे से हटाइए और एक इनवाइट भेज दीजिए सारे भारतवासियों को। हर पॉलिटिशियन का बैन होना चाहिए। किसी को हक नहीं बनता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास भी पटक दिखाए। ठीक है, बीजेपी को हटा दीजिए, शिवम त्यागी जी। आपने पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया शिवम त्यागी, आरोप है आप पर कि आपने पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं आप ये प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाइए। अब भाई अगर आप बाबरी स्टाइल से हटाना चाहते हैं तो हमें पता नहीं, लेकिन इस देश में अब लोकतंत्र है। बाबरी स्टाइल में ना यहां कुछ हटता है ना यहां कुछ हटेगा। आप भी चुनाव में है, अतिकुर रहमान को भी अगर थोड़ी परसेंट की गलतफहमी है तो आए चुनाव लड़े और हटा दे। भाई हमने इनको कोई पर्चा भरने से रोका हुआ है क्या? अब अगर चुनावी मुद्दों पर आता है, अतिकुर जी लड़ते हुए एक दूसरे से आराम से बात कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। अतिकुर साहब, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, मत करिए। देखिए, मुझे विवेक जी के पास जाना है, प्रोफेसर साहब के पास भी जाना है। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये इस देश की सांस्कृतिक आजादी का विषय है।
ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, इस देश के 100 करोड़ लोगों का विषय है, इस देश की 1000 साल की लड़ाई का विषय है, इस देश की 150 साल की कानूनी लड़ाई का विषय है, इस देश के एक एक व्यक्ति की आस्था का विषय है, हर एक उस व्यक्ति की आस्था का विषय है जिसने 1991 में अपने घर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए ईंट दी थी और वो उम्मीद कर रहा था पिछले 24 साल से कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा तो वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा। ये हर एक उस व्यक्ति का विषय है, ये मेरी कम से कम 5 जनरेशंस का विषय है जिन्होंने बैठकर इंतजार किया है, ये इस देश में 1000 साल तक लड़ते हुए राजाओं का विषय है जिनको मैं आगे बताऊंगा कौन कौन इस देश में लड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए। लेकिन आपने तो इसको अपनी ईगो का विषय बना लिया। आज कांग्रेस के लिए ईगो का विषय है, आज अखिलेश यादव के लिए ईगो का विषय है, आज तेजस्वी यादव के लिए ईगो का विषय है, आज लेफ्ट के लिए ये ईगो का विषय है, आज शरद पवार के लिए ईगो का विषय है। आप बनाते रहिए ईगो का विषय, लेकिन अपनी जनरेशन में ही 5 जनरेशन पहले जब जाएंगे ना, शायद उनके लिए भी ये आस्था का ही विषय था। लेकिन आजकल आपके पॉलिटिकल कंपल्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं। चिट्ठी में एक लाइन जो लिखी हुई है कांग्रेस वालों ने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकारते हुए एवं लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए हम ससम्मान इन तीनों नाम जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जी और सोनिया गांधी जी इस इवेंट में नहीं जाएंगे। ये लोग कौन है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस देश, ये तो पूरा सनातनी देश नहीं, ये सबसे पहले लेफ्ट के नेताओं ने कहा था, लेफ्ट के नेताओं ने कहा था, ओवैसी साहब ने कहा था कि नहीं जाना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सनातन संस्कृति को ध्यान के रखते हुए, देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए आप लोग कम से कम अपना दिल बड़ा दिखाते। बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया था, आप लोगों को इन्विटेशन था ट्रस्ट की तरफ से, क्यों नहीं जा रहे? भाई अब मुझे नहीं मालूम था कि ऑनरेबल शंकराचार्य सनातन का हिस्सा रहे नहीं, मुझे नहीं मालूम था। शिवम त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई ऑनरेबल शंकराचार्य सनातन का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो मंदिर नहीं आ रहे हैं और जो भी इस प्राण प्रतिष्ठा के फंक्शन में नहीं आएगा वो सनातन का हिस्सा ही नहीं है, वो राम भक्त भी नहीं है और उसको खुशी भी नहीं हो रही है। तो मुझे नहीं मालूम था कि इन लोगों ने अब ये शंकराचार्य से भी बड़े हो गए और शंकराचार्य को ही आउट कर दिया हिंदू धर्म के पेरीफेरी से, हमें नहीं मालूम था इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस जा रहे हैं वो धर्मगुरु बन गए हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और जो धर्मगुरु थे वो राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉलिटिशियन और धर्मगुरुओं का जो नेक्सस है ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए गलत है। 500 साल, 1000 साल, अरे भाई 1947 में देश आज़ाद हुआ है, उसके पहले एरिस्टोक्रेसी थी। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करिए कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, जब इलेक्शन सिस्टम आया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ, तो उसके बाद की कहानी आप बताइए। अब मैं शुरू हो जाऊं 700 साल पहले ये था तो रशियन रिवॉल्यूशन कैसी बात करते हैं? एक मिनट कैसी बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी? मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या ये निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद राम मंदिर बनाने का फैसला किया है या नहीं किया है? ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना है या नहीं बना है? गजब बात करते कभी कभी विवेक भाई आप। तो क्या सुप्रीम कोर्ट 500 साल पुराना है? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट 500 साल पुराना है? पर 500 साल पुराना जो होगा उसको सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है या नहीं है? 1000 साल से नहीं, ये देखिए, ये भड़काऊपना जो होता है ना, जो ये भाजपा और आरएसएस करती है, इनका कॉपीराइट नहीं है 80% हिंदुओं पर, वेरी क्लियरली, और ये उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं एंड मेजॉरिटी इज नॉट इवन वोटिंग फॉर देम। तो इस कॉपीराइट को बंद करें। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियरली कहा है कि वो मंदिर पूरा नहीं बना है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियरली कहा है कि अभी वो रामनवमी तक वेट भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इलेक्शन में मैं इसका जवाब श्रीनाथ से लूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग